दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे बाइंडर्स के बारे में। एक किसान भाई की रिक्वेस्ट थी कि जो वो अपने फार्म मेड फीड यूज करते हैं, जो हम कंपनी का दाना परचेज करते हैं, चाहे वो सिंकिंग फीड हो चाहे फ्लोटिंग फीड हो, उसमें तो बाइंडर्स मिले हुए आते हैं। लेकिन जो बंदे अपने फार्म पे फार्म मेड फीड बना रहे हैं या किसी ने छोटी फीड यूनिट लगाई हुई है, उन्हें बाइंडर्स क्यों ऐड करने चाहिए अपने पानी में? और बाइंडर्स होते क्या है? जैसे नाम ही बाइंडर है तो इट मीन्स जोड़ेगा किसी चीजों को। जो हमारे फीड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं, या कह सकते हैं अलग अलग। कोई पाउडर फॉर्म में होता है, कोई ज्यादा फाइन पाउडर फॉर्म में है। जब उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं चक्की के माध्यम से, या पहले ये जो आवाज आ रही है बार बार आपको पीछे, तो जब ये पक्षी आ जाते हैं तो अपने फार्म पे, तो उनको उड़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें मारना अच्छी बात नहीं होती, आप पे केस भी हो सकता है अगर आप पक्षियों को मारेंगे। तो इसलिए ये मेरी लेबर ये करती रहती है आवाजें, तो जिससे पक्षियां उड़ जाए और मेरी मछलियों को कुछ हानिकारक ना हो। तो हम बात कर रहे थे बाइंडर्स के बारे में। तो जो बाइंडर्स है उसका सबसे अच्छा यूज क्या रहता है कि जब आप बाइंडर्स अपने फीड में ऐड कर देते हो, फीड इंग्रेडिएंट्स में, तो जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हो तो टूटता नहीं है जो फीड रहता है। अदरवाइज तो जब वो ट्रांसपोर्ट करेगा एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस में, तो जो पैलेट रहेगा, अगर बाइंडर नहीं रहेगा तो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो इजी टू हैंडल, इजी टू ट्रांसपोर्ट, तो एक सबसे बड़ा काम रहता है। दूसरा, हमें बाइंडर ऐड करने से सबसे अच्छा बेनिफिट क्या रहता है कि वाटर का डिसइंटीग्रेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब हम कोई भी अपने जो पैलेट रहता है उसको फीड में मछली को फीडिंग के लिए डालते हैं, तो अगर बाइंडर नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी पानी में जाते ही घुल जाएगा। तो अगर बाइंडर ऐड है, तो जैसे मैं भी बाइंडर यूज करता हूं बेंटली कंपनी के, तो तकरीबन 30 मिनट तक वो उसी फॉर्मेट में आपका पैलेट रहता है। उसके बाद उसकी लेयर्स टूटनी स्टार्ट होती है और वो डिसइंटीग्रेट होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बाइंडर्स ऐड करने का। कोई भी किसान बाइंडर ऐड कर सकता है अपने, लेकिन वो अगर कोई पैलेट फीड यूज नहीं कर रहा, रॉ फॉर्मेट का फीड यूज कर रहा है, तो उसको कंबाइन करने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा क्या बेनिफिट होता है, जो न्यूट्रिएंट्स लीच हो जाते हैं पानी में जब भी आप फीडिंग करते हैं, तो अगर बाइंडर ऐड है तो न्यूट्रिएंट्स लीच की एफिशिएंसी या जो उसका टाइम रहेगा वो मिनिमाइज हो जाएगा या बहुत कम होंगे। तो ये भी हमें न्यूट्रिएंट्स लीच बड़ा कम हो जाएगा। एंड चौथा, हम जो फीड यूटिलाइजेशन करते हैं, जो फीड खिलाते हैं, वो इंप्रूव हो जाएगा उसका ये एफिशिएंसी हमारे। तो अगर बाइंडर्स हमने ऐड करें, अब बात आती है तो बाइंडर्स ऐड करने के बेनिफिट। बाइंडर्स होते कितने तरीके के? मेजरली अगर हम कहें कि जो नेचुरल बाइंडर्स हैं, जैसे आटा, मक्का, वीट में, ये सब नेचुरल बाइंडर्स हैं। कुछ सिंथेटिक बाइंडर्स आते हैं मार्केट में, रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। कुछ मिनरल्स बाइंडर्स आते हैं। कुछ आपके प्रोटीन बेस्ड बाइंडर्स आते हैं, जैसे प्रोटीन बेस्ड बाइंडर जेलेटिन है। मिनरल बेस्ड बाइंडर्स आपके बेंटोनाइट आता है। आपका सिंथेटिक सेलुलोज बाइंडर्स आते हैं। जो सिंथेटिक बाइंडर्स है वो डायरेक्ट कंपनीज बनाती हैं और आपको उनको 0.1 ग्राम 0.1% ऑफ टोटल फीड क्वांटिटी का आप उसको यूज कीजिए, तो वो आपका अच्छा काम करेगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाने का पर्पस ये था कि जो किसान भाई अलग अलग रॉ मटेरियल यूज करते हैं अपने फार्म पे, फार्म मेड फीड यूज करते हैं और पानी में ऐसी फेंक देते हैं, वो ऐसा ना करें उसको, क्योंकि वो पानी को पोल्यूट ज्यादा कर देते हैं। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में बाइंडर्स का अपने फीड में ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पानी कम पोल्यूट रहेगा, पानी आपका क्रिस्टल क्लियर रहेगा, आपके पानी के पैरामीटर्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, और मछली की जो फीड एफिशिएंसी है, उसको यूटिलाइजेशन की पावर है, आपका एफसीआर भी कम आएगा, वो मैक्सिमम यूटिलाइज होगा। तो बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें।